क्वेश्चन 1। कौन से देश 1 जनवरी 2025 को शेंगेन क्षेत्र में पूरी तरह से शामिल होने वाले हैं? ए. बेल्जियम और नीदरलैंड, बी. ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड, सी. रोमानिया और बल्गेरिया, डी. पोलैंड और चेक गणराज्य। सही जवाब सी. रोमानिया और बल्गेरिया। क्वेश्चन 2। भारत में किस संस्थान ने पहली बार मानव जीन थेरेपी विकसित की है? ए. आईआईटी दिल्ली, बी. डीबीटी और सीएससीआर, सी. एम्स, डी. आईसीएमआर। सही जवाब बी. डीबीटी और सीएससीआर। क्वेश्चन 3। एक राष्ट्र एक चुनाव पहल की सिफारिश करने वाली उच्च स्तरीय समिति का नेतृत्व किसने किया? ए. पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, बी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, डी. गृह मंत्री अमित शाह। सही जवाब ए. पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। क्वेश्चन 4। 12 दिसंबर 2024 को सबसे कम उम्र का विश्व शतरंज चैंपियन कौन बना? ए. मैग्नस कार्लसन, बी. गैरी कास्पारोव, सी. विश्वनाथन आनंद, डी. डोमराजू गुकेश। सही जवाब डी. डोमराजू गुकेश। क्वेश्चन 5। एक राष्ट्र एक चुनाव पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए. चुनावों की आवृत्ति और संबंधित लागतों को कम करना, बी. डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना, सी. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाना, डी. स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार करना। सही जवाब ए. चुनावों की आवृत्ति और संबंधित लागतों को कम करना। क्वेश्चन 6। देहरादून में विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का विषय क्या था? ए. आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान, बी. डिजिटल युग में आयुर्वेद, सी. आयुर्वेद का भविष्य, डी. आयुर्वेद और योग। सही जवाब बी. डिजिटल युग में आयुर्वेद। क्वेश्चन 7। 2028 में लॉन्च होने वाले इसरो के आगामी शुक्र मिशन का नाम क्या है? ए. चंद्रयान, बी. मंगलयान, सी. शुक्रयान, डी. आदित्ययान। सही जवाब सी. शुक्रयान। क्वेश्चन 8। भारत सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन के लिए कितने बजट को मंजूरी दी? ए. 2000 करोड़ रुपए, बी. 2750 करोड़ रुपए, सी. 3000 करोड़ रुपए, डी. 1500 करोड़ रुपए। सही जवाब बी. 2750 करोड़ रुपए। क्वेश्चन 9। फ्रांस के राष्ट्रपति ने ईयू के पूर्व ब्रेक्सिट वार्ताकार को फ्रांस का नया पीएम नियुक्त किया है, उनका नाम क्या है? ए. मिशेल डेब्रा, बी. मिशेल बानिया, सी. इमैनुअल मैक्रोन, डी. जाक शराक। सही जवाब बी. मिशेल बानिया। क्वेश्चन 10। 5 दिसंबर 2024 को इसरो द्वारा प्रक्षेपित प्रोबा 3 उपग्रहों का प्राथमिक मिशन क्या है? ए. पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन, बी. मंगल की सतह का अन्वेषण, सी. सूर्य के कोरोना का अध्ययन, डी. ग्लोबल वार्मिंग की निगरानी। सही जवाब सी. सूर्य के कोरोना का अध्ययन। क्वेश्चन 11। स्टेट ऑफ द क्लाइमेट रिपोर्ट 2024 किसने जारी की है? ए. यूनाइटेड नेशंस, बी. विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO, सी. भारतीय मौसम विभाग, डी. जलवायु परिवर्तन संगठन। सही जवाब बी. विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO। क्वेश्चन 12। भारत और कुवैत ने किस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ए. व्यापार सहयोग, बी. संयुक्त सहयोग आयोग, सी. विज्ञान व तकनीकी समझौता, डी.
सांस्कृतिक समझौता। सही जवाब बी, संयुक्त सहयोग आयोग। क्वेश्चन 13, महाराष्ट्र सरकार ने किसके साथ खेलों के विकास के लिए माओ साइन किया? ए, नीति आयोग, बी, भारतीय खेल प्राधिकरण, सी, बीसीसीआई, डी, की। सही जवाब बी, भारतीय खेल प्राधिकरण। क्वेश्चन 14, महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक डीजीपी के रूप में किसने पदभार संभाला है? ए, सोहनलाल श्रीवास्तव, बी, रश्मि शुक्ला, सी, अभिनव कुमार, डी, दीपम सेठ। सही जवाब बी, रश्मि शुक्ला। क्वेश्चन 15, आगामी स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के 7वें संस्करण का उद्घाटन कौन करेंगे? ए, किरेन रिजिजू, बी, धर्मेंद्र प्रधान, सी, नितिन गडकरी, डी, जगत प्रकाश नड्डा। सही जवाब बी, धर्मेंद्र प्रधान। क्वेश्चन 16, भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ का जश्न किस अभियान टैगलाइन के तहत मनाया जा रहा है? ए, संविधान दिवस, भारत का स्वाभिमान, बी, हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान, सी, संविधान के 75 साल, डी, भारतीय संविधान की विरासत। सही जवाब बी, हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान। क्वेश्चन 17, मॉर्गन स्टैनली ने FY25 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत से घटाया है? ए, 6.7% से 6.3%, बी, 7.2% से 6.6%, सी, 6.0% से 5.5%, डी, 6.5% से 6.0%। सही जवाब ए, 6.7% से 6.3%। क्वेश्चन 18, उत्तराखंड में PM आवास योजना के तहत कितने किफ़ायती घर बनाए जाएंगे? ए, 10,000, बी, 12,000, सी, 16,000, डी, 20,000। सही जवाब सी, 16,000। क्वेश्चन 19, किसके द्वारा सिलवासा में स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर का उद्घाटन किया गया है? ए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सी, गृहमंत्री अमित शाह, डी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सही जवाब ए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। क्वेश्चन 20, इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम समझौते का अपेक्षित परिणाम क्या है? ए, दोनों देशों के बीच तत्काल शांति संधि, बी, युद्ध को रोकना और दक्षिण लेबनान से सेना की वापसी, सी, संयुक्त सैन्य अड्डे की स्थापना, डी, इजरायल और लेबनान के बीच दीर्घकालिक गठबंधन। सही जवाब बी, युद्ध को रोकना और दक्षिण लेबनान से सेना की वापसी। क्वेश्चन 21, चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2024 किस पर केंद्रित है? ए, शिक्षा नीति, बी, आर्थिक सुधार, सी, रक्षा और सुरक्षा, डी, पर्यावरण संरक्षण। सही जवाब सी, रक्षा और सुरक्षा। क्वेश्चन 22, 66वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह का शुभारंभ किसने किया है? ए, जगदीप धनखड़, बी, डॉक्टर मोहन यादव, सी, मंगूभाई छगनभाई पटेल, डी, अनुराग ठाकुर। सही जवाब ए, जगदीप धनखड़। क्वेश्चन 23, RBI के दिसंबर 2024 के निर्णय के बाद संशोधित नकद आरक्षित अनुपात CRR क्या है? ए, 3.5%, बी, 4.0%, सी, 4.5%, डी, 5.0%।
सही जवाब बी 4.0%। क्वेश्चन 24। महिला फुटबॉल में विश्व में सर्वाधिक गोल 190 करने वाली खिलाड़ी हैं। ए क्रिस्टीन सिंक्लेयर, बी बाला देवी, सी आदिति आनंद, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ए क्रिस्टीन सिंक्लेयर। क्वेश्चन 25। दिसंबर 2024 में भारत की ओर से नारकोटिक ड्रग्स (CND) पर आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता किसने संभाली है? ए एस जयशंकर, बी शंभू कुमारन, सी टी एस तिरुमूर्ति, डी सैयद अकबरुद्दीन। सही जवाब बी शंभू कुमारन। क्वेश्चन 26। किस संगठन ने भारत में ओपी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? ए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), बी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI), सी भारतीय स्टेट बैंक (SBI), डी वित्त मंत्रालय। सही जवाब बी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI). क्वेश्चन 27। हाल ही में IBSAMAR अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया गया? ए ईरान, बेलारूस और सर्बिया, बी आयरलैंड, ब्रुनाई और स्वीडन, सी भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका, डी इजराइल, बांग्लादेश और सेनेगल। सही जवाब सी भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन 28। भारत ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? ए हरमनप्रीत कौर, बी रानी रामपाल, सी PT उषा, डी नन ऑफ दीज। सही जवाब सी PT उषा।